हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं संस्कृत पुस्तक दीपकम का चैप्टर 11 पाठ 11। तो आज हम इसका वर्क देखेंगे। सबसे पहले है एतानि सर्वाणि सुभाषितानि उच्चे पठन्तु स्मरन्तु लिखन्तु च, कि जो भी ये सुभाषित दी हुई हैं इन्हें जोर से पढ़ो, लिखो और याद करो। उसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। पृथिव्यां कति रत्नानि सन्ति। पृथ्वी में कितने रत्न हैं? तो त्रीणि, 3। अयं निजपरो वा इति गणना केषां भवति। यह अपना है और या पराया, इसकी गणना कौन करते हैं? तो लघु चेतसा। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। कार्य किससे सिद्ध होते हैं? उद्यमेन, ऊधम से यानी परिश्रम से। विद्या किम ददाति। विद्या क्या देती है? विनयम, तो विद्या क्या देती है? विनय देती है। जन्नी जन्म भूमि च कस्मात् गरीयसी। तो इसका हो जाएगा स्वर्गवात। जो जन्नी जन्म भूमि है वो किससे भी बड़ी है? तो स्वर्ग से भी। लंका कीदृशी आसीत्। लंका कैसी थी? स्वर्णमयी यानी सोने की। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् एक वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पूछा गया है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति। जो पृथ्वी के 3 रत्न हैं वो कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है। पृथिव्या जलम अन्न सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति। जल, अन्न और सुभाषितम। उदार चरितानां भाव के भवति। उदार चरित्र के जो लोग होते हैं उनका क्या भाव होता है? उदार चरितानां कृते संपूर्णा पृथ्वी एव परिवारे भवति। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं उनके लिए जो ये पूरी पृथ्वी होती है वह परिवार के जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मृग्या स्वमेव कस्य मुखेन प्रविशन्ति। तो यहाँ पर देखिए गलती से मैंने ख डाल दिया जबकि ये ग का आंसर है। मृग्या स्वमेव सुप्तस्य सिंहस्य मुखेन प्रविशन्ति, कि जो मृग है यानी पशु है, जो हिरन, वो अपने आप ही सोए हुए शेर के मुंह में नहीं जाता। उसके आगे अभिवादनशीलस्य नित्यकानि वर्धन्ते। अभिवादनशील की रोज क्या बढ़ते हैं? तो अभिवादनशीलस्य जो बड़ों का सम्मान करता है, अभिवादन करता है, नित्यम उसकी रोज यानी प्रतिदिन, आयु विद्या यश बलम च वर्धन्ते। उसकी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और उसका बल बढ़ता है यानी शक्ति बढ़ती है। उसके बाद पूछा गया है मनुष्य धनात् किम आपनोति। ठीक है, तो मनुष्य धन से क्या प्राप्त करता है? मनुष्य धनात् धर्मम आपनोति, तो धर्म को प्राप्त करता है। उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशं धनम उपयोगाय च भवति। उत्पन्नेषु कार्य कीदृशं धनम उपयोगाय च भवति, ये इसका क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कैसा धन जो उपयोग के लिए नहीं होता। तो हम इसका आंसर यहाँ से भी देख सकते हैं। पुस्तकस्ता तु या विद्या, पुस्तकों में रखी हुई विद्या। परहस्तगतम धन, दूसरों के हाथ में गया हुआ धन। कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम, तो कार्य के समय ऐसा धन उपयोग के लिए नहीं होता जो दूसरों के हाथ में गया हुआ है। उसके बाद देख लेंगे हम चित्र दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु। चित्रों को देखकर वाक्यों की हमें रचना करनी है। तो आप देखेंगे सबसे पहले उदाहरण दिया हुआ है वृक्ष फलानि यच्छति। वृक्ष फल देते हैं। त्वं फलानि स्वीकरोषि, अहम फलानि स्वीकरोमि। तो इस तरह से हमें वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर वृक्ष छाया यच्छति, वृक्ष छाया देता है। त्वं छाया स्वीकरोति, अहम छाया स्वीकरोमि। यहाँ पर सेम ऐसे ही वाक्य बनेंगे बार बार। जैसे अब यहाँ पर बनाया है वृक्ष काष्ठानि यच्छति, पेड़ लकड़ी देते हैं। तो त्वं काष्ठानि स्वीकरोति, अहम काष्ठानि स्वीकरोमि। यहाँ पर याद रखना है स्वीकरोति और यहाँ पर
स्वीकरोमि। वृक्ष पुष्पानि यच्छति, तो आप यहाँ पर कहेंगे त्वं पुष्पानि स्वीकरोति, अहं पुष्पानि स्वीकरोमि। इस तरह से यहाँ पर आप वाक्य बनाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति लिखन्तु, कि जो वाक्य दिए गए हैं इनको पढ़ लीजिए और हाँ और ना में आंसर दीजिए। जैसे यथा मीन्स होता है जैसे, कि पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति, क्या पृथ्वी के 3 रत्न हैं, तो आपने लिख दिया आम। हाँ। त्रीणि रत्नानि जलम अन्न पाषाण च अस्ति, कह रहे हैं कि जो 3 रत्न है वो जल, अन्न और पत्थर हैं, तो ना, क्योंकि जल और अन्न तो हैं लेकिन पाषाण नहीं है। सुभाषित है तीसरा। कि धर्मेण सुख प्राप्यते, क्या धर्म से सुख प्राप्त होता है, तो आम। हाँ, धर्म से सुख प्राप्त होता है। किम विद्या विनयम ददाति, क्या विद्या विनय देती है, तो आम। हाँ, विद्या विनय देती है। किम अभिवादनशीलन से विद्या वर्धन्ते, क्या अभिवादन करने वाले की विद्या बढ़ती है, तो आम। हाँ, बढ़ती है। किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति, क्या मेहनत करने से कार्यों का नाश होता है, तो नहीं, कार्य सिद्ध होते हैं मेहनत करने से। सिद्धियन्ति आना चाहिए था, तो नहीं, नाश नहीं होता। कि जन्मभूमि स्वर्गात् गर्यसी भवति, क्या जन्मभूमि जो है हमारी वो स्वर्ग से भी बड़ी और ऊंची है, तो हाँ, आम। हाँ। अब उसके बाद देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। चित्रे दर्शितस्य नाम लिंगे च निर्देशयन्तु, तो पुष्पम क्या है, नपुंसकलिंग का शब्द है। सिंह क्या है, पुल्लिंग का शब्द है। सेवम क्या है आपका, नपुंसकलिंगम का शब्द है। ऐसे ही महिला, तो ये स्त्रीलिंग का शब्द है। वृक्ष पुल्लिंग में आ जाएगा, पुस्तकम नपुंसकलिंग में आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। केवल आपको यही लिखना है कि ये किस लिंग से है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। वल्ले पदानि विलिखे सुभाषितम पूरयन्तु, हमको सुभाषित पूरी करनी है। तो विद्या ददाति विनयम, आपने ये सुना भी है और पढ़ा भी है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति धनात्, आपनोति धनम, पात्रत्वाद पात्रताम, धर्म तत् सुखम। तो इस तरह से इसको पूरा किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पट्टिकात् पदानि चित्वा निर्देश अनुसारम पदानि लिखन्तु, तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ से देखना है। प्रथमात् पुल्लिंग पदानि सन्ति, पहले पुल्लिंग लिखने हैं, फिर हमको स्त्रीलिंग लिखने हैं, फिर नपुंसकलिंग लिखने हैं। नंबर वारी से ऐसे ही लिखना है। जैसे ऊधम, विनय, पराक्रम, निज, यहाँ से हमने ये शब्द लिए हैं। अब स्त्रीलिंग में देख लीजिए, वसुधा, जननी, विद्या, बुद्धि, शक्ति। अब आगे देख लीजिए, साहसम, धैर्यम, पत्रम, मूलम, धनम। उसके बाद अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। पाठगतानि सुभाषितानि स्मृता रिक्तस्थानानि पूरयन्तु, पृथिवी त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्, उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकं भवति, उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार होती है। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्धयन्ति, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। अभिवादनशीलस्य वृद्धो सेविन चत्वारि वर्धन्ते, अभिवादन करने वाले और बुजुर्गों की सेवा करने वालों की 4 वस्तुएं बढ़ती हैं। वो आपको पता ही है, आयु, विद्या, यश और बल। उसके बाद देख लेते हैं ये आगे। ऊधम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम, विद्या विनयम ददाति, जननी जन्म भूमि च सर्गादपि गर्यसी भवति। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा उचितान श्लोकासान लिखन्तु, ठीक है, चित्र को देखकर हमें उचित श्लोक लिखने हैं। कोई भी सुभाषित यहाँ पर लिखनी है
उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि देखिए व्यक्ति जो है वो परिश्रम कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर पृथ्वी त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। उसके बाद में आप ये पिक्चर देख सकते हैं, जन्नी जन्म भूमि च सर्गादपि गरी यशी। इसके बाद इस पिक्चर को देखिए आप, पात्रत्वाद धनम आपनोति। इसके बाद यहाँ पर उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन 10 हो गए हैं। उसके बाद ये आपको दिया गया है योग्यता विस्तार। यहाँ पर आपको कुछ ग्रंथों के बारे में बताया गया है, उनकी जानकारी दी गई है। सबसे पहले बताया गया है चाणक्य नीति। ऐसे एक नीति ग्रंथ अस्ति, जो चाणक्य नीति है ये एक नीति ग्रंथ है। अस्य रचनाकार चाणक्य अस्ति, इसके रचनाकार जो हैं वो चाणक्य हैं। तो इसी यहाँ पर हम मनुस्मृति के बारे में पढ़ेंगे कि मनुस्मृति एक प्रसिद्ध नीति ग्रंथ और धर्म ग्रंथ है। पंचतंत्रम के बारे में, पंचतंत्रम एक कथा ग्रंथ है। हितोपदेश के बारे में पढ़ेंगे कि हितोपदेश के जो रचनाकार हैं वो नारायण पंडित हैं। उसके बाद रामायण के बारे में पढ़ेंगे कि ये ग्रंथ भारतीय संस्कृति का आदर्श स्वरूप को दिखाता है। और उसके बाद पढ़ेंगे सुभाषित रत्न भांडागार, आसिमन ग्रंथ है सुभाषिताना संग्रह अस्ति, इसमें बहुत सारी सुभाषित हैं। तो यहाँ पर आप इनके बारे में पढ़ लेंगे। तो आपका ये हो गया चैप्टर 11, जो कि दीपकम नामक पुस्तक में है। अगर आपको मेरा ये प्रयास ज़रा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।